देश में चुनावी जोर के बीच दिल्ली की सियासत में इस वक्त महिला सम्मान का मुद्दा गरमाया हुआ है। यहां स्वाति मालीवाल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आखिर स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के आरोपों का सच क्या है? स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगा रही हैं, जिसे लेकर आज एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। इन सब के बीच पुलिस और फॉरेंसिक की टीम सीएम के आवास पहुंची, वहां विभव कुमार की तलाश की गई। सवाल यह भी है कि कल केजरीवाल के साथ लखनऊ में नजर आने वाले विभव इस वक्त कहां पर हैं? इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद अपने संवाददाताओं के पास हम चलेंगे। पुलिस ने सीएम आवास से सिक्योरिटी हेड से 13 मई को मौजूद पुलिस कर्मियों की जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बताते चले कि एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई हैं और जो सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं उनसे उनकी बहस होती है। 3 से 4 लोग दिखाई देते हैं। उन सभी की डिटेल अब दिल्ली पुलिस की ओर से मांगी गई है। पुलिस ने सीएम आवास सिक्योरिटी हेड से इस पूरे मामले में विस्तार से डिटेल में जानकारी मांगी है। वहीं पुलिस के साथ सीएम आवास में मौजूद हैं इस वक्त स्वाति मालीवाल। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद रही। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। घर में मौजूद कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं अरविंद, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल बयान दर्ज किए गए हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है, लेकिन अभी हलचल बढ़ गई है। देखिए, ये गाड़ी सीएम हाउस के मेन एंट्री गेट के बाहर ये गाड़ी मौजूद है। सुरक्षा कर्मी मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम हाउस के अंदर से कोई भी बाहर आ सकता है, या तो स्वाति मालीवाल या एफएसएल की टीम या दिल्ली पुलिस की टीम बाहर आ सकती है। और आपको बताऊं, जब स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम लेकर अंदर जा रही थी, उस वक्त जो स्वाति मालीवाल है वो कंफर्टेबल नहीं थी अंदर, जिस तरह से वो लेकर जा रही थी। और देखिए, ये गाड़ी भी लग रही है, यही गाड़ी है जिसमें स्वाति मालीवाल आई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्राइम सीन जो ड्राइंग रूम, जहां पर 13 मई को जैसा आरोप लगाया स्वाति मालीवाल ने मारपीट हुई थी, वहां पर ऐसा लगता है कि क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा चुका है। एफएसएल की टीम वो भी मौजूद थी वहां पर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा 13 मई को जो लोग ड्यूटी में तैनात है, खासतौर से सुरक्षा कर्मी, उनकी डिटेल्स मांगी गई है। तो फिलहाल की बात करें, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, और किसी भी वक्त जो स्वाति मालीवाल है वो यहाँ से बाहर आ सकती है। और हम आपको कैमरामैन जगन्नाथ थोड़ा आगे की तरफ आए और दिखाएं। देखिए, ये गेट है और इसी गेट से स्वाति मालीवाल बाहर आ सकती है। पहले जब स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची तो खुद जो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ है, जो इस पूरे जांच की अगुवाई कर रही है, जिन्होंने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया था, वो बाहर आती है। यहाँ पर स्वाति मालीवाल ऐसा लगता है कि उनको पैर में चोट थी, वो लंगड़ा कर चल रही थी, और उसके बाद फिर यहाँ से वो अंदर की तरफ दाखिल हुई। उनको ड्राइंग रूम में लेकर जाया गया। वहां पर एफएसएल की टीम थी, दिल्ली पुलिस की टीम थी। पूरा घटनाक्रम 13 मई का वो समझा गया। कितने बजे आई, कहां से एंट्री की, कौन कौन लोग वहां पर थे जिनकी वो पहचान कर सकती हैं, उसके अलावा किस तरह से उनकी मारपीट हुई। उन्होंने एफआईआर में यह भी दर्ज कराया कि उनको घसीटा गया, कहां घसीटा गया, कितनी देर घसीटा गया। आरोपी विभव कुमार है, तो कहां पर उनसे मारपीट हुई, ये तमाम डिटेल्स उनसे ली गई यहाँ पर। और जो पूरा घटनाक्रम है उनको समझने की यहाँ पर कोशिश की गई। उसके अलावा जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके बयान भी दर्ज किए गए। उस दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की टीम की मदद ली। आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं, सामने की तरफ अगर देखिए, कैमरामैन जगन्नाथ यहाँ दिखाए, एंट्री गेट पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो इस सीसीटीवी की मदद से भी एविडेंस कलेक्ट करने की जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो कोशिश यहाँ पर कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो सीएम हाउस है उसके बाहर गहमा गहमी है। और जैसा कि ये माना ही जा रहा था कि जब स्वाति मालीवाल ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया, उसके बाद देर रात कल स्वाति मालीवाल का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद आज 164 का बयान दर्ज हुआ। उसी के बाद से माना जा रहा था कि ये सीएम हाउस अब जांच के दायरे में दिल्ली पुलिस के आएगा, और आया। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई, अंदर दाखिल हुई, जो स्टाफ थे उनके बयान दर्ज किए गए, जो पूरा क्राइम सीन है उसको समझा गया। एफएसएल की टीम भी आई थी, उसके बाद स्वाति मालीवाल को बुलाया गया। स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई, उनसे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने समझा कि आप कितने बजे आई थी, क्या पूरा घटनाक्रम था, किस तरह से मारपीट हुई। जिस तरह से आपने एफआईआर में जो कुछ बताया वो पूरा घटनाक्रम समझाया। और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त स्वाति मालीवाल
सीएम हाउस से बाहर आएंगी। देखिए स्वाति ने भी शायद नहीं सोचा होगा या आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि जो स्वाति इस आवास पर आती थी मीटिंग्स करने के लिए, पार्टी के रणनीतियों को समझने के लिए, वही एक दिन यहाँ पर विक्टिम के तौर पर आएंगी। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आएंगी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम लेकर आएगी। जिस आम आदमी पार्टी से और स्वाति मालीवाल से दिल्ली पुलिस की टक्कर होती थी, वही दिल्ली पुलिस उनको आज विक्टिम के तौर यहाँ पर लेकर आएगी और एक घटना जो सीएम हाउस के अंदर उनके साथ हुई उसको समझने की कोशिश करेगी। तो अगर बात की जाए तो बीते 4 घंटे से सीएम हाउस के आसपास इसी तरह की हलचल चित्र आपको दिखाई देगी। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया जो, और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। किसी भी वक्त स्वाति मालीवाल बाहर आ सकती हैं। यकीनन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि राज्यसभा सांसद से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला मुख्यमंत्री के आवास के भीतर अगर उनसे मारपीट की जाती है तो मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। लेकिन इसी के साथ अगला सवाल अब ऐसा लग रहा है स्वाति मालीवाल बिल्कुल खुलकर सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने आ गई हैं और इसी वजह से राजनीतिक हिटमैन उनको करार दिया जा रहा है। उनके अगर ट्विटर का जो मजमून है उससे हम निष्कर्ष निकालें, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अब खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल को निशाने पर ले लिया है। अरविंद, बिल्कुल देखिए 13 मई से जो घटनाक्रम उसको मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझा देता हूं, दर्शक भी आसानी से समझेंगे। साथ ही साथ हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। 13 मई को इसी सीएम हाउस पे आरोप लगाया स्वाति मालीवाल ने और पीसीआर कॉल किया, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे विभव से पिटवाया। उसके बाद से वो खामोश रही। फिर एक तस्वीर स्वाति मालीवाल, एक दूसरी जो तस्वीर आती है संजय सिंह ये एडमिट कर लेते हैं कि जो विभव है उन्होंने सीएम हाउस पर मारपीट की है, अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन लेंगे। उसके बाद वो खामोश रहती है और देखिए ये स्वाति मालीवाल बाहर आ गई। आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो स्वाति मालीवाल को लेकर यहाँ से आ रही है और देखिए किस तरह से वो चल नहीं पा रही है। उनके साथ वंदना जो डीसीडब्ल्यू में उनके साथ थी वो भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत उनको चलने में तकलीफ है। स्वाति मालीवाल अपनी गाड़ी में बैठती हुई यहाँ आपको दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जो पूरा क्राइम सीन है उनको रिक्रिएट भी किया। अब स्वाति मालीवाल चेहरा काफी बुझा सा दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है जिस तरह से उन्होंने बोला कि वो काफी तकलीफ झेल रही है और अब स्वाति मालीवाल बकायदा गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा रही है। स्वाति मालीवाल ने और खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चित्रा या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो स्वाति जो अभी यहाँ से निकली है वो हमेशा यहाँ पर आती थी, इस सीएम हाउस पर इस गेट से एंट्री करती होंगी खुशी से और पार्टी की तमाम मीटिंग्स में शामिल होती होंगी। एक दिन वो विक्टिम के तौर पर आएंगी, एक दिन वो ऐसे आरोप लगाकर आएंगी कि इसी सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई और एफआईआर दर्ज करा के आएंगी और यहाँ पर उनको क्राइम सीन रिक्रिएट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये तमाम चीजें पहली बार और बहुत हैरानी की बात है ये देखने को मिली है। लेकिन स्वाति मालीवाल अब यहाँ से रवाना हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है, अंदर स्टाफ का बयान लिया है और स्वाति मालीवाल ने सब कुछ बताया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? विभव कुमार कहां हैं जिनके तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी अरविंद, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से स्वाति मालीवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां आतिशी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, तो वहीं स्वाति जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं, कहा कि उनके आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिया। स्वाति जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की, परंतु विभव जी फिर भी वहां पे खड़े रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया।
फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें। अब सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल भीतर जाकर किससे मुलाकात करना चाहती थी, किसने विभव कुमार को बाहर भेजा कि स्वाति मालीवाल को तुरंत सीएम हाउस से बाहर किया जाए। अरविंद केजरीवाल की खामोशी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। इन सब के बीच 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है, उसको लेकर भी क्या आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब तो पूरे मामले में सियासी आर पार की लड़ाई खुद आम आदमी पार्टी के भीतर ही बन चुकी है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता, आतिशी जैसे तमाम मंत्री। पूरे मामले में आगे क्या होगा और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में चुप क्यों हैं, यह भी बड़ा सवाल है। अमित, चित्रा, देखिए, आम आदमी पार्टी ने कल तक एक अलग स्टैंड बना के रखा था कि एक इंटरनल मैटर है और पार्टी के इंटरनल चैनल्स पे इसको एड्रेस किया जाएगा। और संजय सिंह के आप दो बयानों को याद कीजिए। पहले वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि अभद्रता हुई और उसकी कड़ी निंदा करते हैं, कल दोबारा कहते हैं कि का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही स्वाति मालीवाल ने इस मामले में इंटरनल चैनल्स को छोड़ के ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट की, दर्ज कराया, उसके बाद एक एक करके परतें बाहर आनी शुरू हो गई। सबसे पहले वो वीडियो बाहर आता है 51 सेकंड का, जिसमें स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, विभव कुमार को अभद्र भाषा में बात करते हुए दिखाई देती हैं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान आना शुरू हुआ और अब आतिशी कह रही हैं कि बीजेपी के इशारे पे स्वाति मालीवाल ने ये सब कुछ किया। बिना अपॉइंटमेंट के वो सीएम के आवास में गई, वहां पे पहले सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को उन्होंने धमकाया कि वो राज्यसभा की सांसद, और फिर विभव कुमार के साथ मैनहैंडलिंग हुई और अब काउंटर कंप्लेंट भी दर्ज कर दी गई है। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक लड़ाई है चित्रा एक तरफ, और दूसरी तरफ एक लीगल लड़ाई है जो स्वाति और विभव कुमार के बीच आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। लेकिन अहम बात यह है कि मामला क्या सिर्फ विभव कुमार तक ही सीमित रहेगा, ये उससे ज्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है, ये मामला ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ विभव कुमार तक ही जाकर सीमित हो जाएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को मारपीट का आरोप है। सूत्रों की माने स्वाति मालीवाल ने 2 दिन तक आम आदमी पार्टी की ओर से मामले में एक्शन का इंतजार किया, लेकिन जब एक्शन नहीं लिया गया तो स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बाद 13 मई के एक वीडियो पर भी सियासत गर्मा गई है। आज पूरे मामले में पूरे दिन किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी कैसे इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। तेरह मई को मुख्यमंत्री आवास में हुई घटना के 3 दिन बाद स्वाति मालीवाल ने जुबान खोली तो उनके बयान से सीएम केजरीवाल के पीए वैभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गईं। इस बीच 13 मई को सीएम आवास के अंदर का एक वीडियो सामने आने के बाद खलबली मच गई। स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोपों का ये पहला वीडियो है जिसमें उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही है। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेकिन पुलिस का उसके बाद में बात करूं। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। और इस वीडियो में वो पुलिस को बुलाने की बात कह रही है। हालांकि इस वीडियो से ये साफ नहीं है कि आखिर स्वाति मालीवाल की नाराजगी की वजह क्या है, और इस हंगामे से पहले
सीएम आवास में क्या हुआ। इन दिनों में ऐसा क्या हो गया कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, और सुनाई दे रहा होगा आपको बकायदा कि वो कह रही है, जब उनके साथ एक तरह से मिसबिहेव होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, कुछ लोग रोक रहे हैं, शायद बाहर निकालने की कोशिश है, तो वो कह भी रही है, इसमें आप गौर करिएगा कि 112 पर वो मैं कॉल करूंगी और पुलिस आ रही है, और बहुत मुमकिन है कि इसके कुछ देर बाद, ये एक छोटा सा हिस्सा है वीडियो का, बहुत कुछ घटित हुआ होगा, शायद कुछ ऐसा भी घटित हुआ है जिसकी तस्वीरें नहीं आई हैं, और वो ही एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखवाई है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, वहीं वीडियो सामने आने के बाद खुद स्वाति मालीवाल ने इस पर सवाल उठा दिया। हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवाकर, बिना संदर्भ के वीडियो चलवाकर इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पिटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जाँच होते ही सच सबके सामने होगा। उधर इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने भी इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये वीडियो किसने बनाया, क्या वहां मौजूद लोगों ने और भी वीडियो बनाए। वीडियो को लेकर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की जाएगी, साथ ही उन लोगों के मोबाइल फोन भी जांच के लिए लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर वेटिंग एरिया में सीसीटीवी लगा है तो उसकी भी जांच की जाएगी। वीडियो पर संग्राम और पुलिस की जांच के बीच स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया है, यानी अब यही उनका आधिकारिक बयान माना जाएगा। उधर स्वाति मालीवाल के एफआईआर की डिटेल भी सामने आई है, जिसमें मालीवाल ने विभव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विभव कुमार पर गाली गलौज करने, 7-8 थप्पड़ मारने, लात घूंसों से पिटाई करने और टेबल पर सिर पटकने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वाति मालीवाल की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस की 10 टीमें मामले की जांच में जुटी है। साथ ही केजरीवाल के पीए विभव कुमार की भी तलाश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परछाई कहे जाने वाले विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कल स्वाति मालीवाल ने इस मामले में अपनी स्टेटमेंट भी दर्ज कराई और इस मामले में एफआईआर भी हो गई है, पर उसके बाद विभव कुमार का जो ठिकाना है वो किसी को नहीं पता। कल देखा गया था कि लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभव कुमार को देखा गया था, बाद में बताया गया कि उनकी लोकेशन अमृतसर बताई जा रही है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र भी जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, और वहां भी विभव कुमार हो सकते हैं। उसी बीच दिल्ली पुलिस देर रात यहां सिविल लाइंस विभव कुमार के ठिकाने पर आई, नोटिस दिया और उनको पूछताछ के लिए बुला भी रही है। पर इसी बीच विभव कुमार कहां हैं ये किसी को पता नहीं। दिल्ली महिला आयोग की टीम ने पूछताछ के लिए विभव कुमार के घर नोटिस चस्पा कर दिया है और शनिवार तक उनकी पेशी का इंतजार कर रहा है। अपने वो पर्सनल प्लेन में लेके गए उनको लखनऊ में, वहां पर वो सारी जगह दिखाई दे रहे हैं उनके साथ। ये कहने के बाद कि उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, जो संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उसके बाद वो लेके गए हैं, तो ये दिखाता है कि वो सरेआम उनके साथ खड़े हैं। ये एक्शन के बाद कि उसने एक महिला एमपी को फिजिकली हार्म किया है। एक दिन पहले विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ गए थे, बाद में उनके अमृतसर जाने की खबर मिली। अब पुलिस केस में पूछताछ के लिए उनकी तलाश कर रही है। उधर जानकारी के मुताबिक स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच में अंदरूनी चोट की बात सामने आई है। पुलिस अब सीसीटीवी की पड़ताल कर रही है, साथ ही उस कैब ड्राइवर से सवाल करने की तैयारी है जो स्वाति मालीवाल को सीएम आवास ले गया था। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बीच आप पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर बदसलूकी की बात स्वीकारने के बाद भी विभव कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? आखिर पूरे हंगामे की वजह क्या थी? और अगर स्वाति के आरोप सही हैं, तो विभव कहाँ है? दिल्ली से अनमोल बाली और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बावजूद उनको साथ में लेकर घूमते रहे मुख्यमंत्री। इस वजह से स्वाति मालीवाल का पारा और बढ़ा, जिसके बाद उनकी ओर से शिकायत की गई। आर पार की यहां पर लड़ाई है। अब स्वाति मालीवाल सामने आकर क्या कुछ बोलती हैं और आगे की पुलिस की कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर।